चलिए ठीक है। केले हैमिल्टन थ्योरम पढ़ा है कभी? केले हैमिल्टन थ्योरम के बारे में सुना है? एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। जैसे मान लो अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है, लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देन ए स्क्वायर प्लस ए प्लस आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 मैट्रिक्स। मतलब हर स्क्वायर मैट्रिक्स किसको सेटिस्फाई करती है, अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को। मान लो अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है, ये है, और पता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे फाइंड करें, a माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। मान लो अगर उसको सॉल्व करके ये निकला, तो ये थ्योरम ये कहती है कि अगर आप लैम्डा की जगह किसको पुट करोगे, स्क्वायर मैट्रिक्स को, तो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल हो जाएगी, राइट हैंड साइड की। मतलब जैसे आप कहते हो ना कि लैम्डा की जगह जो वैल्यू हम पुट करते हैं जिससे वो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड हो जाती है, तो हम कहते हैं वो वैल्यू उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। केले हैमिल्टन थ्योरम ये कहती है कि हर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को, जो स्क्वायर मैट्रिक्स जिसकी वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को क्या करती है, सेटिस्फाई करती है। मान लो अगर उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 0, तो अगर मैं लैम्डा स्क्वायर की जगह क्या लिखूं, ए स्क्वायर, लैम्डा की जगह ए लिखूं और 1 की जगह आई लिखूं, देन 0 की जगह में 0 मैट्रिक्स लिख सकता हूं। इसी तरह से अगर किसी की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगी, लैम्डा स्क्वायर माइनस 2i, सॉरी लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0, तो इसको भी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई करेगी। मतलब ए स्क्वायर माइनस 2i इज इक्वल टू 0। दिस इज केले हैमिल्टन थ्योरम। Every square matrix satisfies its characteristic equation। हर स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो सॉल्यूशन होता है अपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का। दूसरे लफ्जों में आप ये कह सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम हो रही, और एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज 0 और रूट और सॉल्यूशन किसका, ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। मतलब उस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में अगर हम वो लैम्डा की जगह क्या पुट कर दें, उस वेरिएबल लैम्डा की जगह हम वो मैट्रिक्स पुट कर दें, तो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल हो जाएगी, राइट हैंड साइड की। ओके, मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, दैट मीन्स इफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे लिखते हैं, a माइनस लैम्डा आई का डिटरमिनेंट, दिस इज कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। ये किसके इक्वल होता है, हमने लिखा था -1 की पावर n, शाबाश, लैम्डा की पावर n प्लस क्या होगा a1 लैम्डा की पावर n माइनस 1 a2। तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होगा तो उसमें क्या होगा, डिग्री n का होगा, सपोज किसी भी डिग्री n का, n माइनस 2 एंड सो ऑन, क्या होगा a। यहाँ देखो a1 से शुरू होके यहाँ लैम्डा n माइनस 1, फिर लैम्डा n माइनस 2, फाइनली लैम्डा 0 हो जाएगा, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस इज पॉलिनोमियल, दिस इज कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। तो अगर आपके पास एक कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है तो इसको कौन सेटिस्फाई करेगा, करेक्ट, इसको कौन सेटिस्फाई करेगा, मैट्रिक्स A। करो पुट अप लैम्डा की जगह A, मतलब -1 की पावर n, a की पावर n प्लस a1 a की पावर n माइनस 1 प्लस a2 a की पावर n माइनस 2 प्लस एंड सो ऑन प्लस an, जहां पे 1 है वहां पे क्या लिखेंगे, i इज इक्वल टू, सॉल्यूशन होने का मतलब क्या है कि अगर हम वो उसमें पुट करेंगे कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल में तो वो उसको वैनिश कर देगी। सॉल्यूशन क्या होता है, 0 क्या होता है कि पॉलिनोमियल में अगर हम उसको पुट कर दें
तो उस पॉलिनोमियल को क्या कर देता है, 0। तो हमने a को कहाँ पुट कर दिया, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल में, तो इसने इसको क्या कर दिया, 0। दैट मीन्स एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स satisfies its characteristic equation, या every square matrix is 0 or root or solution of its characteristic equation। बात समझ आई? प्रूफ इसका हलवा है बिल्कुल। वही जो पीछे हम अभी तक एक्सरसाइज कर दिया है। प्रूफ a माइनस लैम्डा आई इसके इक्वल है -1 की पावर n लैम्डा n प्लस a1 एंड सो ऑन प्लस a n। रिप्लेस करो लैम्डा को किससे, बाय a, तो क्या मिलेगा आपको, -1 की पावर n a n प्लस a1 a की पावर n माइनस 1 एंड सो ऑन प्लस a n i। ठीक है ना? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है, determinant of a minus lambda I equal to 0, that is -1 की पावर n lambda n plus a1 lambda n minus 1 plus a n is equal to 0। ठीक है, तो देखो क्यों मैं 0 लिखा इसको, अगर लैम्डा किसकी आइगन वैल्यू है, अगर लैम्डा a की आइगन वैल्यू है, बिकॉज दिस इज किसकी आइगन वैल्यू, इसको छोड़ दे, क्यों लिखा मैंने इसको 0, बिकॉज एज लैम्डा इज, शाबाश, आइगन वैल्यू किसकी, a की, देन -1 की पावर n लैम्डा n प्लस a1 lambda n minus 1 is आइगन वैल्यू ऑफ किसकी, बोलो ना, an प्लस a1 an minus 1 प्लस an i, ये किसकी आइगन वैल्यू है, अगर लैम्डा आइगन वैल्यू है a की, तो ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल किसकी आइगन वैल्यू है, इसकी आइगन वैल्यू है ना। बट डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा i किसके इक्वल है, इसके इक्वल, और वो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल, बिकॉज दिस इज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इसका मतलब ये आइगन वैल्यू किसके इक्वल है, 0 के इक्वल, और ये किसकी आइगन वैल्यू है, इसकी आइगन वैल्यू है। तो अगर आइगन वैल्यू इसकी कितनी हो गई, 0, दैट मीन्स ये किसके इक्वल हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स, दिस इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। बात समझ आई? ज्यादा तो नहीं कंफ्यूजन हो गया, बेटा तो इसको लेट मी डू इट इन सिंपल वे, इसको दोबारा से करूं। वी आर स्टार्टिंग विद a माइनस लैम्डा i, दिस इज -1 की पावर n लैम्डा n प्लस a1 लैम्डा n माइनस 1 एंड सो ऑन an। ठीक है, नाउ रिप्लेस
लैम्डा बाय ए, लैम्डा को किससे रिप्लेस करो, ए से, देन ए माइनस ए आई इसके इक्वल हो जाएगा, दिस इज -1 की पावर, शाबाश, n ए एन प्लस A1 but A माइनस ए आई किसके इक्वल है, A माइनस ए आई किसके इक्वल है, कुछ नहीं किया हमने, लैम्डा को किससे रिप्लेस किया, ए से, लैम्डा की जगह क्या लिखा, ए, लैम्डा की जगह क्या लिखा, हर जगह ए, बट ए माइनस ए आई क्या है, ए माइनस ए, तो ए माइनस ए आई का मतलब हो जाएगा ए माइनस ए ही का, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए माइनस ए इंटू आई तो ए ही होगा, सो ए माइनस ए जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है ना, सो दैट इज बट बच्चे ये डिटरमिनेंट जीरो नहीं होगा, दिस विल बी जीरो मैट्रिक्स, बेसिकली दिस विल बी जीरो मैट्रिक्स, थोड़ा सा कंफ्यूजन है इसमें, ये भी ठीक हो गया, ये भी ठीक हो गया, जीरो आ रहा है, -1 की पावर n ए एन, A1 की पावर a की पावर n माइनस 1। देखो अगर यहाँ पे आपके पास लैम्डा में होती ना वैल्यू, तो तब आप लिखते सिंपल जीरो, बट यहाँ मैट्रिक्स में आप ले रहे हो, तो यहाँ पे कौन सा जीरो मिलेगा आपका, मैट्रिक्स का जीरो, लेकिन फिर भी सेंस नहीं बन रहा। अब सिर्फ याद रखो, फिलहाल मैं देखूंगा इसको, मुझे कुछ थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम लग रही है, क्योंकि आप a माइनस ए करोगे तो आपको क्या मिलेगी, जीरो मैट्रिक्स। तो जीरो मैट्रिक्स का जब भी आप डिटरमिनेंट निकालो, चाहे किसी भी ऑर्डर की जीरो मैट्रिक्स, उसका डिटरमिनेंट तो जीरो ही आएगा, बिकॉज दिस इज ए नंबर, तो आना तो चाहिए ये भी जीरो ही, क्या आना चाहिए, सिंपल जीरो, लेकिन अभी लिखो आप इसको यही जीरो, क्योंकि हमें प्रूफ के लिए इसको पहले लिख लो, फिलहाल मैं इसको देखूंगा, दिस कंप्लीट्स द प्रूफ। सो a माइनस ए आई का डिटरमिनेंट दिस इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे जीरो लिखो, so that means this thing is equal to 0. तो every square matrix satisfies its characteristic equation, देखो this is equal to 0. This proof is not correct, I can say it with 100% confidence that this is faulty proof, but just एक ट्रिक के तौर पे आप इसको याद रख लो। फिलहाल इसका प्रूफ बड़ा लंबा होता है, इसमें हम पहले वो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए करके वो करते हैं, फिर हम वो एन इक्वेशंस आती हैं, फिर उनको बारी बारी पहले ए से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर ए स्क्वायर से करते हैं, फिर ए क्यूब से करते हैं, तो ये प्रूफ हो जाता है, उतना टफ नहीं है, वो प्रूफ भी हो जाएगा। लेकिन फिलहाल आप इसको सिर्फ यहाँ पे एक कन्फ्यूजन है कि ए माइनस ए का डिटर्मिनेंट ये जीरो होना चाहिए, बट यहाँ पे पता नहीं सर ने भी क्यों लिखवाया हुआ है जीरो मैट्रिक्स, गलती हो गई इनसे। एनीवेज दिस आपको जो याद रखना है वो यही रखना है कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो होती है आपकी मैट्रिक्स की, स्क्वायर मैट्रिक्स उसको सेटिस्फाई करती है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या करती है, उसको सेटिस्फाई, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स को अगर हम लैम्डा की जगह पुट करें, जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल में हमारे पास लैम्डा है, उसकी जगह अगर हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इस स्क्वायर मैट्रिक्स को पुट कर दें, तो वो उसको क्या कर देता है, वैनिश कर देता है, या वो जीरो के बराबर हो जाती है, मतलब जीरो मैट्रिक्स के बराबर हो जाती है। ठीक है, गॉट इट? सो दिस वाज योर कैले हैमिल्टन थ्योरम। अब इसका यूज कहाँ पे है जिससे आपको क्वेश्चन पूछे जाए? कैले हैमिल्टन थ्योरम ऑब्वियसली आपसे कोई एग्जाम में नहीं पूछेगा। कैले हैमिल्टन थ्योरम का यूज देखेंगे, यूज ऑफ कैले हैमिल्टन
फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर आप कोई भी मैट्रिक्स की nth पावर लेते हो, दिस इज ऑलवेज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ आई ए स्क्वायर ए एन माइनस वन। मतलब क्या है इसका, कोई भी अगर आपके पास मैट्रिक्स लेते हो आप स्क्वायर मैट्रिक्स, उसकी अगर आप nth पावर लेते हो, उसे आप लिख सकते हो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ मैट्रिसेस जिनकी पावर कहाँ तक है n माइनस वन तक। मतलब कहने का ये है, सपोज अगर आपके पास a की पावर 50 है तो a की पावर 50 को आप क्या लिख सकते हो, इस तरह की मैट्रिसेस की लीनियर कॉम्बिनेशन कहाँ तक, a49। मतलब कुछ ऐसे करके i इंटू समथिंग प्लस a इंटू समथिंग प्लस एंड सो ऑन प्लस a49 इंटू समथिंग, मतलब इन्हीं का यूज करोगे। i से लेकर a49 तक मैट्रिसेस को उनको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके इधर उधर करके आप कहाँ पे पहुंच सकते हो, a की पावर 50 तक। मतलब इन्हीं से i से लेकर a की पावर n-1 से ही आप जनरेट कर सकते हो किसको, a की पावर n को। ये कह सकते हो सिंपल टर्म्स में। इसी तरह से अगर a की पावर आपको 1000 जनरेट करनी है तो उसमें i से लेकर a की पावर 999 तक जो मैट्रिसेस होंगी वो जनरेट करेंगे उसको। बात समझ आई? अब ये इसका प्रूफ जो है वो कैले-हैमिल्टन थ्योरम खुद ही देता है। कैसे? अभी हमने प्रूफ किया क्या, बिकॉज -1 की पावर n a की पावर n प्लस, या भी हमने प्रूव किया ना, यह है कैले-हैमिल्टन थ्योरम का प्रूफ जो किया हमने कि इसके इक्वल होता है 0 के इक्वल। अब इसको इसी तरफ रखो, -1 की पावर n a n, उनको उस तरफ भेज तो ये क्या हो जाएगा, -a1 n-1, पीछे अगर जाओगे एक स्टेप -a2 n-2 एंड सो ऑन, माइनस ही होगा क्योंकि उस तरफ भेज जाओगे, -an i। दैट इज a की पावर n जो है किसकी लीनियर कॉम्बिनेशन, देखो ना, i से लेकर n-1, इन्हीं की लीनियर कॉम्बिनेशन, i से लेकर a की पावर n-1। तो ये प्रूफ हो गया सीधा डायरेक्ट। दैट मीन्स a की पावर n, इसको आप उस तरफ भेज सकते हो, -1 की पावर n से डिवाइड कर दो तो ये यहाँ से खत्म हो जाएगा और ये उस तरफ चला जाएगा, फिर हो जाएगा a1 की पावर -1 की पावर n, a2 की पावर। सो कुल मिला के a की पावर n विल बी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ मैट्रिसेस फ्रॉम i टू an-1। ये प्रूफ हो गया इसका। सेकंड, लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n के लिए कर रहे हैं। वी आर एज्यूमिंग दैट a स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, इवन अगर a ग्रेटर देन इक्वल टू n भी है तब भी ये लीनियर कॉम्बिनेशन होगा किसका, बोलो। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स आपके पास ऑर्डर है, सपोज 100 ऑर्डर की है, तो 100 ऑर्डर की अगर है तो तब तो i से लेकर a99 हो गई। लेकिन अगर आप स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1000 भी लेते हो, लेकिन अगर स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर n है तो फिर भी वो लीनियर कॉम्बिनेशन आप उसको i से लेकर 99 से ही क्या कर सकते हो, जनरेट कर सकते हो। सो नॉट ओनली फॉर n, अगर आप ग्रेटर देन n भी लेते हो, प्रोवाइडेड स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है n, तो उस केस में भी ये लीनियर कॉम्बिनेशन, मतलब उसको हम जनरेट कर सकते हैं किससे, i से लेकर a की पावर n-1 तक की जो मैट्रिसेस हैं आपकी, उन्हीं से आप इसको भी क्या कर सकते हो, जनरेट कर सकते हो। कैसे? सिंपल है, a की पावर n किसके इक्वल है, अभी मैंने बताया आपको। इसी लीनियर कॉम्बिनेशन में इसको लिख सकता हूँ इन जनरल c1 i प्लस c2 a प्लस c3 a स्क्वायर एंड सो ऑन प्लस cn an-1। अभी हमने प्रूव किया कि any a की पावर n कैन बी रिटन एज linear combination of matrices from i to an-1। This was the linear combination। अब इंडक्शन से प्रूव करने के लिए हम कहते हैं कि n+1 के लिए देखो, अगर हम लेंगे a की पावर n+1 अगर लेंगे वो क्या हो जाएगी, शाबाश, दिस इज a की पावर n इंटू a,
ए की पावर n इंटू ए की पावर क्या लेना है हमने, n+1। तो कहां से कहां जाएंगे, C1i शाबाश, C2a, C3a²। अब इसका लास्ट वाला जो पॉइंट होगा वो कहां तक जाएगा, n के केस में हम कहां तक गए थे, Cn तक। Cn हमारा क्या था, a की पावर n-1, लेकिन हमें यहाँ कहां तक जाना है, Cn+1। तो Cn+1 क्या हो जाएगा, a की पावर n+1 - 1। तो ये क्या हो जाएगा, मैं लिखूं इसको सीधा, Cn+1 a की पावर n। अब आप बोलोगे सर फिर कहाँ प्रूव हुआ, n+1 के लिए तो ये an भी आ गया, लेकिन an की एक्सप्रेशन क्या है मेरे पास, ये an के दोबारा से पुट कर दो, यही एक्सप्रेशन। तो a की पावर n+1 क्या होगा, C1i प्लस C2a C3a² Cn an-1 Cn+1। an की जगह फिर से वही लिखो क्या, C1i C2a और Cn an-1 हो गया ना गाइड, फिर से an। तो क्या बचा आपके पास, i से लेकर n-, मतलब a की पावर n+1 भी किसका लीनियर कॉम्बिनेशन। ऐसा हो सकता है कि C1 और C2 जुड़ जाएंगे, मतलब C1 प्लस Cn+1 C1 i, फिर C2 प्लस, इसको आप बाहर भी ले सकते थे, C1 1 प्लस Cn+1 i, ऐसे ही C2 को बाहर ले लो, 1 प्लस क्या आएगा, Cn+1 फिर a, ऐसे ही करते करते यहां से Cn कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस Cn+1 a की पावर n-1। यहाँ पे स्केलर्स ये चेंज हो गए थोड़ा सा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो मैट्रिसेस है वो i से लेकर कहाँ तक आई, फिर से n-1 तक। तो हमने n+1 का भी अगर देखा, वो भी कहाँ, किसके लीनियर कॉम्बिनेशन में आ गए, सो a की पावर n+1, दिस इज आल्सो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ a से i से लेकर n-। इन जनरल आप कह सकते हो दैट इज a की पावर n+। अब जब n+2 करोगे ना आप, तो n+2 में क्या होगा, n तक आपका वही आएगा, n-1 आएगा, एक वो एक्स्ट्रा आ जाएगा, कौन सा, an+1। लेकिन an+1 खुद से किसकी लीनियर कॉम्बिनेशन है, i से लेकर an-1, तो फिर से वो किस में रिड्यूस हो जाएगा। जैसे यहाँ पे an वाला एक्स्ट्रा फैक्टर आ गया था, लेकिन पिछले रिकर्सिव रिलेशंस कहते हैं इनको, मतलब उस an का रिलेशन जो पीछे था वो कहाँ से कहाँ तक था, i से लेकर an-1, तो वो फिर से एलिमिनेट हो जाएगा। तो जो जो नया आएगा वो पिछले वाले से क्या हो जाएगा, an+2 को कौन एलिमिनेट करेगा, an+1 को कौन एलिमिनेट करेगा, an को कौन एलिमिनेट करेगा, an-1। तो बैक वो कहाँ से कहाँ उसको पहुंचाएंगे, i से लेकर a की पावर। तो इन जनरल a की पावर n+r भी किसके इक्वल हो जाएगा, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ, डजंट मैटर r क्या है, चाहे r आपका क्या हो, 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो। 0 के लिए तो देखा ही था हमने a की पावर n, 1 के लिए भी देख लिया हमने। तो अगर 2 भी होगा an+2 तब भी इसी की लीनियर कॉम्बिनेशन में होगा, 3 भी होगा तब भी इसकी लीनियर कॉम्बिनेशन 4। इन जनरल हम कह सकते हैं दैट इज, अगर a क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू n, 0 के लिए क्या हो जाएगा n, और 0 से ऊपर की वैल्यू के लिए ग्रेटर देन n। तो a की पावर अगर ग्रेटर देन इक्वल टू n होगी, वो किसकी लीनियर कॉम्बिनेशन में आएगा, इन्हीं से वो जनरेट हो जाएगा, किन से, डजंट मैटर आप कितनी बड़ी पावर लेते हो, इसको रिस्ट्रिक्ट कौन करता है, इसका ऑर्डर। अगर ऑर्डर इसका n है तो पक्का a की पावर n-1 तक की जो मैट्रिसेस हैं उन्हीं से वो जनरेट हो जाएगा। बात समझ आई।
ओके गुड। तीसरी प्रॉपर्टी लिखो, तीसरी ए कांस्टेंट टर्म इन कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल is non-zero, then matrix is non-singular or invertible। आपने कुछ नहीं करना है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल अगर आपने किसी भी मैट्रिक्स का निकाला है, उसमें अगर कांस्टेंट टर्म क्या आ जाती है, नॉन जीरो, तो मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, इन्वर्टिबल। तो मैट्रिक्स को इन्वर्टेबल चेक करने का तरीका क्या है, श्योर शॉर्ट तरीका। आप किसी भी मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल अगर आपको दिया गया है, उसमें आप सिंपली किसको देखो, कांस्टेंट टर्म को। जैसे मान लो मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ए का दिया हुआ है लैम्डा क्यूब प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 3, तो कांस्टेंट टर्म क्या है इसमें, 3। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल में कांस्टेंट टर्म क्या है, 3 क्या है, नॉन जीरो। तो इसलिए क्योंकि